हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं। अभी तक तो मैथ्स के क्लासेस में बहुत कुछ बताया, ऑब्जेक्टिव से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बताएं। बट आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं कुछ खास। आज हम लोग देखेंगे कि साइंस में हम लोग क्या सीखेंगे। विज्ञान के में जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कंपोजिट जो पेपर आता है साइंस मिल करके, तो आज हम लोग उसमें कुछ खास जो है फिजिक्स को देखने वाले हैं और फिजिक्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायो को भी हम लोग काफ़ी बारीकी से देखेंगे और सिर्फ वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या बोर्ड्स के एग्जाम में। फिर हम लोग आइए, बिना वक्त पास किए हुए हम लोग, बस आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे प्रकाश जो होता है, प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम लोग देखेंगे कि क्या खास बात है प्रकाश के अंदर। जैसे कि इसका हम लोग क्या कहते हैं, लाइट। लाइट जो है प्रकाश चैप्टर में हम लोग देखते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंस, जो ऑब्जेक्टिव बना करके पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह का होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश कैसे गमन करती है, या प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कैसे गमन करती है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें गमन करती है। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। बी आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में। सी का जो ऑप्शन होगा वो होगा इसी भी तरह, या आपका डी जो होगा वो होगा कि कोई नहीं। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो लाइट के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट जो है, प्रकाश जब भी आपने देखा होगा वो हरदम जो है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट वे में गमन करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद सेकंड जो आता है प्रकाश से क्वेश्चन कि प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका जो है वन वे में इसका सीखिए 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आएगा 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की गति की स्पीड होती है। उसके बाद प्रकाश से और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रकाश की जो गति जो है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट आपका जो है हम लोग देखेंगे, एक दर्पण सूत्र पूछा जाता है कि दर्पण का सूत्र क्या होगा। दर्पण सूत्र जो होगा वो हमारा 1/v + 1/u बराबर 1/f, इस तरह का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका जो है लेंस सूत्र जो पूछता है वो बिल्कुल इससे मिला जुला होता है। लेंस सूत्र जो होगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि साधारण या नॉर्मल जो आइज़ होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आता है कि सामान्य आँखों की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपका होगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सामान्य आँखों की अधिकतम दूरी अगर आता है, अधिकतम दूरी ये आपका होता है अनंत। इस तरह कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पूछे जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे।
6 में देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है ये हर साल अकबर अल्टरनेट आफ्टर ऑल बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि सामान्य आंखों की देखने की न्यूनतम स्पर्श दूरी 25 सेंटीमीटर है और सामान्य आंखों का अधिकतम दूरी कितना होगा, तो वो अनंत है, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे हम लोग आसमान के तारे को भी देख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी में हम लोग अनंत लिखते हैं और सामान्य आंखों का स्पर्श दूरी जो हम लोग देखेंगे उसमें हमारा आता है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दर्पण जो है मुख्यतः कितने तरह के होते हैं। दर्पण के प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और थर्ड में देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और इस पर दर्पण के बारे में, इसका दर्पण का क्या यूजेस है, क्या इसका प्रयोग करते हैं, एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं कि दर्पण का समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का दो प्रयोग लिखें। उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं और बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बस आप बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए देखते हैं। यहाँ देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे कि हमसे पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण के प्रयोग या उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमसे चीज़ पूछे जाते हैं। आपसे बताना चाहता हूँ कि एक एक चीज़ को जब हम लोग बारीकी से देखते हैं तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव काफ़ी इजी हो जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि वाहन के पश्च दर्पण, पश्च दर्पण दैट मीन्स लुकिंग ग्लास जो होता है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लुकिंग ग्लास वाहन के पश्च दर्पण में और रोड स्ट्रीट, रोड या सड़क की जो लाइटें लगती हैं, सड़क लैंप, यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। सड़क लैंप में या रोड स्ट्रीट लाइट जो होती है, रोड लैंप, वेपर टाइप्स के जो इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर उसके इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का इस्तेमाल। अवतल दर्पण का प्रयोग देखेंगे, अवतल दर्पण के जो प्रयोग हैं वो आपका यहाँ पर होता है चिकित्सक यूज में, चिकित्सक प्रयोग में या डॉक्टर इस्तेमाल में, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि वाहन के हेडलाइट में, वाहन के अग्रद्वीप में, वाहन के अग्रद्वीप दैट मीन्स हेडलाइट में, हेडलाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सैलून में देखेंगे, सैलून या ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि जब भी किसी छोटी चीज़ को जब बड़ा करके देखना होता है तो हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो चिकित्सक प्रयोग में, मेडिकल में होता है, वाहन के अग्रद्वीप में, सैलून या ब्यूटी पार्लर्स में, या वाहन के अग्रद्वीप में गाड़ी के हेडलाइट में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल। जब देखेंगे समतल दर्पण का इस्तेमाल चेहरा देखने में, चेहरा देखने में और सोलर कुकर में, सोलर कुकर में। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल आफ्टर ऑल आपसे पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में हो या शॉर्ट क्वेश्चन में हो, इस तरह के पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं बतला रहा था कि अगर ये 3 दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तो कभी इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं कि बिना इस दर्पण को टच किए हुए आप कैसे बताएंगे कि वो दर्पण जो है उत्तल है, अवतल है या समतल है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श
किए बगैर कैसे बताएंगे कि दर्पण उत्तल, अवतल या समतल है। तो इस तरीकों को हम बताने के लिए बिना स्पर्श किए हुए, तो फर्स्ट कंडीशन यह है, उत्तल के केस में देखेंगे, अगर दर्पण उत्तल होगा तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। वास्तविक से प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा बनेगा। साथ ही में इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। थर्ड केस यह है कि ये उठा हुआ प्रतीत नजर आता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। ये 3 केसेस हैं जिससे हम लोग बता सकते हैं कि वो दर्पण उत्तल है। इसके बाद सेकेंड केस में हम लोग अवतल के केस में देखेंगे। जब हम लोग अगर यह अवतल की पहचान कर रहे हों तो क्या देखेंगे कि उसके अंदर जो इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा या आभासी बनेगा, बड़ा और आभासी बनेगा। उसके बाद इसके अंदर प्रतिबिंब, इसके अंदर भी प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो सीधा बनेगा और क्या बनेगा, सीधा और वास्तविक बनेगा। थर्ड में ये धसा हुआ अंदर की तरफ होगा, धसा हुआ प्रतीत होगा। ये इसके 3 कंडीशन हो गई। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि दर्पण जो है वो अवतल है बिना टच किए हुए। साथ ही में तीसरा जो दर्पण होगा वो होगा समतल। समतल में क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब जो होगा वो न छोटा बनेगा न बड़ा, बल्कि प्रतिबिंब सामान्य बनेगा। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कि चेहरा देखने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यह जो है इसमें जो प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें सीधा आएगा। और थर्ड में जो है इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा होगा और इसके अंदर जो इसकी सतह जो होगी, सतह सामान्य होगा, न धसा हुआ रहेगा और न उठा हुआ रहेगा। सतह सामान्य होगी, यहाँ पर धसा हुआ, गहराई या उठा हुआ ये बिल्कुल नहीं होगा। इस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण उत्तल है, अवतल है, समतल है। इसके बाद हम लोग दर्पण चैप्टर में जो क्वेश्चन से आने वाले हैं उन क्वेश्चन पर, प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि जो सामान्य रूप से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यह है कि दृष्टि दोष क्या है और उसको हम लोग कैसे हम लोग बताते हैं। दृष्टि दोष को देखेंगे कि दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष में किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या उसका निराकरण करते हैं, निवारण कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, उस चीज़ को बारे में हम लोग देखेंगे। आइए बस कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इस तरह हमसे पूछा जाता है कि आंखों में जो सामान्य तरह की जो प्रॉब्लम्स जो आती है जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि दृष्टि दोष हो गया है। तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में हम लोग उसको बोलते हैं कि जब सामान्य आंखों में किसी प्रकार की दूरी या नज़दीकी देखने में जब हम लोग को अक्सर प्रॉब्लम होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि दृष्टि दोष हो गया है। उस चीज़ को कैसे हम लिख करके बतलाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है। उदाहरण देकर के समझाएं या इसका निराकरण करें। तो हम लिखते हैं कि दृष्टि दोष, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि जब हमारे आँखों में या जब हमारे आँखों से दूरी या नज़दीकी में
किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से जब नहीं देख पाते हैं तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दैट मीन्स जब हमारे आंखों से किसी भी चीज़ को दूरी या नज़दीकी में जब हमको कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जब हमको कठिनाई होने लगती है और उस वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आपको या पर्टिकुलर उस व्यक्ति को दृष्टि दोष हो गया है या उसको दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि दृष्टि दोष सामान्य रूप से यहाँ पर जो है 3 तरह की होती है। लिखेंगे दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि पहला जो है वो ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। सेकेंड जो हमारा है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष। थर्ड जो हमारा है वो हमारा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ये 3 तरह की हमारे जो दृष्टि दोष आते हैं। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे, काफ़ी इजी है और काफ़ी मैं प्रैक्टिकल मतलब कि भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो जब हमारे आँखों में दूरी या नज़दीकी में किसी भी तरह की वस्तु को देखने में जब स्पष्ट रूप से मैंने साफ साफ जब हम नहीं देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि उसको दृष्टि दोष हो गया है या उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देखेंगे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, लिखने के अंदर बड़ा ही एक आर्ट छुपा हुआ, कला छुपा हुआ है, उस चीज़ को देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें बिल्कुल जो हमको स्पष्ट जो है दिखाई देती है, बल्कि दूर की वस्तुएं जो इसमें हमको दिखाई नहीं देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष में ऐसा लग रहा है कि दूर का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूरी जो है बिल्कुल सही होती है, नज़दीकी में उसको प्रॉब्लम होती है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। थर्ड जो है हमारा जरा दृष्टि दोष है। ये जरा दृष्टि दोष जो है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स, ये जो दोष है उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हमारी आँखों की जो मांसपेशी जो सिलियरियाँ हैं वो सूखने लगती है, जिसके चलते हमको जरा दृष्टि दोष हो जाता है और इसके अंदर दूरी और नज़दीकी दोनों का प्रॉब्लम्स होता है। देखेंगे इसको हम लोग विशेष तौर से देखेंगे। फर्स्ट नंबर कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, क्या तरीका है। जैसे कि यहाँ देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें सामान्य आँखों में लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इसमें लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को यह दोष होता है, यह दोष हो जाता है, उसको नज़दीक की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं अस्पष्ट परंतु दूर की चीज़ें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तुएं
साफ दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है, तब हम उसे कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष हुआ है। इस तरह के जो व्यक्ति जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दर्पण जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें हम लोग अवतल दर्पण लगाते हैं। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण प्रयोग करने से उसकी जो दूरी जो ख़त्म हो गई है, दूर की चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है, अवतल दर्पण लगाने से उसको वो चीज़ बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है और उसकी दूरी खत्म हो जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष की तरफ हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष, लिखेंगे जिस व्यक्ति की दूरी स्पष्ट तथा नज़दीकी वस्तुओं को देखने में, नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है, तब हम कहते हैं कि उसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है। दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है। और इस तरह के पीड़ित व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक और बच गया जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष जो होती है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर व्यक्ति की जो आंखों की जो मांसपेशी सिलेरिया जो होती है वो सूखने लगती है, जिसमें इसकी दूरी और नज़दीकी दोनों में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसमें हम लोग बाईफोकल लेंस लगाते हैं, उत्तल और अवतल दोनों तरफ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ग्लासेस है, इस ग्लास के अंदर ऐसा कर्व करके रखता है, तो यहाँ पर जो है ना अवतल और नीचे में उत्तल लेंस हम लोग लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और भी एक से बढ़कर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे और प्रकाश के बारे में या और भी खास चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए और हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग यह देखेंगे कि उत्तम ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे अच्छा उत्तम ऊर्जा क्या है। तो उत्तम ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स द बेस्ट फ्यूल किसको हम लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर है, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तम ऊर्जा किसे कहते हैं। तो उत्तम ऊर्जा बेस्ट फ्यूल, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट्स करके लिखते हैं, 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे कि उत्तम ऊर्जा वह है जिसका प्रति एकांक जलने पर ऊष्मीय मान काफ़ी उच्च हो, साथ ही साथ उसका रख रखाव आसान हो, भंडारण जो है उसका आसान हो, आसानी से उपलब्ध हो, जलने पर किसी प्रकार की जहरीली गैस न निकले और कहीं ले जाने ले आने में काफ़ी आसान हो। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक क्या लिखेंगे यहाँ पर, से क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, कि क्या विशेषताएं हैं या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं वो चीज़ देखेंगे। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं या उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग, उत्तम ईंधन वह है जो कि प्रति एकांक आयतन
उसका ऊष्मीय मान, उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, उच्च हो। पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड में देखेंगे भंडारण आसान हो, भंडारण आसान हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। 4 नंबर में पॉइंट्स बनाएंगे, सस्ता हो, सस्ता हो। 5 नंबर पॉइंट्स बनाएंगे, जलने के दौरान कोई जहरीली गैस ना निकले, जलने के पश्चात जहरीली गैस ना निकले, जहरीली गैस ना निकले। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट्स में देखेंगे, ले जाने, ले कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन में ले जाने ले आने में आसान हो, ले जाने ले आने में आसान हो। ये उसकी 6 क्वालिटीज़ हैं जो कि हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, और हर बार आफ्टर ऑल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं? प्रति एकांक आयतन उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, भंडारण आसान हो, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, जलने के पश्चात जहरीली गैस न निकले, और कहीं ले जाने ले आने में आसान हो, कहीं भी। ये इसका पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा की विशेषता बतलाएं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सौर ऊर्जा की क्या विशेषताएं हैं, सौर ऊर्जा की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे लिखना इसको शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा दैट मीन्स सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, उसकी क्या खासियत है, वह चीज़ हम लोग को बतलाना है। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पार्टिकुलर रूप से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग आंसर सही ढंग से देते हैं कि सौर ऊर्जा की क्या विशेषता है। दैट मीन्स सोलर एनर्जी, सोलर लाइट की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है। तो लिखेंगे कि सौर ऊर्जा के बारे में लिखेंगे कि सौर ऊर्जा अक्षय है। दैट मीन्स ये नवीनीकरणीय है, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इसका क्षय नहीं होगा। सेकेंड क्या लिखेंगे, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि सौर ऊर्जा आफ्टर ऑल आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल मुफ्त भी है, कोई आपका पैसा नहीं लगता है, मुफ्त है। दैट मीन्स काफ़ी सस्ता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो है भंडारण भी आसान है, भंडारण आसान है। फिफ्थ में लिखेंगे कोई जहरीली गैस इससे नहीं निकलती है, किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका किसी प्रकार का कि गलत प्रभाव नहीं है, गलत प्रभाव नहीं है। इसका 5 विशेषताएं हैं। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस को हम लोग आगे के जो है क्लासेस में देखेंगे। जैसे आगे बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ होते हैं या बॉयल्स लॉ से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या जनित्र के ऊपर क्वेश्चन जो आता है, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा साइंस में। बस आप इसको वॉच कीजिए और साथ ही साथ इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं वो बतला रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।